अब इतनी तालीम पेश करने के बाद अब मैं कहता हूं, दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों ने नारे तकबीर कहते हुए, अल्लाहू अकबर कहते हुए अगर किसी को गोली मारी, वो इस्लाम के दुश्मन है। और अगर किसी ने जय श्री राम कहते हुए किसी को गोली मारी, तो वो हिंदू धर्म के दुश्मन है। वो राम को कलंकित कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर जिसने मारा, वो इस्लाम को कलंकित कर रहा है। जिसने राम का नाम लेकर गोली चलाई, वो हिंदू धर्म को और राम को कलंकित कर रहा है। रामचंद्र जी तो ये कह रहे हैं, एक थप्पड़ भी अगर तुमने बिना किसी गलती के मारा तो तुम हैवान, इंसान नहीं कहलाओगे, मनुष्य नहीं कहलाओगे। मुझे बताओ फिर कहां है जय श्री राम का नारा लगाकर मारने वालों? तुमने रामचंद्र जी को ऊपर नहीं उठाया, उनकी इज्जत नहीं की, तुमने तो उनको कलंकित कर दिया, तुमने तो उनको रुस्वा कर दिया। आय अल्लाह का नाम लेकर मारने वालों, तुमने तो अपने भाई को ही मार डाला, तुमने तो अपने भाई का ही कत्ल कर डाला, तुमने तो अपने भाई को मार डाला। और आए वो लोगों जो इस धरती को मां का दर्जा देते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मां ने उस खून को कैसे बर्दाश्त किया होगा कि उसी की छाती पर खड़े होकर तुमने उसी के बेटे को मारकर उसका खून अपनी उसकी मां के छाती पर डाल दिया। ये मां जिसको तुम मां कहते हो, इस मां ने अपने लाडले के खून को अपनी गोद में कैसे बर्दाश्त किया होगा? तुमने तो इस धरती माता की लाज नहीं रखी, तुमने तो उसके कलेजे के ठंडक को छीन लिया, तुमने तो उससे उसका कलेजा छीन लिया। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये धरती किसी एक की मां नहीं। तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जो भी इस धरती पर है वो सबकी मां है। एक घर में चार भाइयों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन एक मां के बेटे कहलाएंगे। जब ये धरती सबकी मां है, तो जिसका भी खून इस धरती पर गिराया और टपकाया गया है, जाहिर है कि वो इस धरती मां का बेटा है। इस मां के बेटे को छीनकर तुमने अपनी मां की नजरों में भी अपनी इज्जत गंवाई है। कैसे बर्दाश्त किया होगा इस धरती मां ने अपने बेटे की लाश को? सोचो। लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि हमारी कुर्सी जो जमी हुई है वो लाशों पर और खून पर ही जमी हुई है। ये लोग नहीं देखेंगे कि कौन मारा जा रहा है, कौन कट रहा है, क्या हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी कहा यही जा रहा है, हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें यह गौर करना पड़ेगा, देश में अगर अमन, सुकून और शांति अगर हमें चाहिए। मैंने शुरू में बताया था, जितना अदल होगा, जितना इंसाफ होगा, देश में उतना ही अमन और उतनी शांति होगी। हज़रत उमर फारूक के एक दो वाक़यात दिल चाहता कि आपके सामने रख दूं। हज़रत उमर फारूक पेशाब कर रहे थे, लग गया। होता कभी कभी बहुत तेज़ लगता है, तो कभी कभी गाड़ी खड़ी करके रोक यार रोक, बैठ जाते हैं आदमी नाली के किनारे। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत तेज़ पेशाब की शिद्दत महसूस हुई, तो हज़रत उमर फ़ारूक के किनारे पे बैठ गए और इस्तिंजा करने लगे। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ आया। अब सुनिए, बड़ा अजीब मंजर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उनका ग़ुलाम चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसने देखा नहीं कि उमर ये पेशाब कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। अब हज़रत उमर पेशाब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल वही सूरत जैसे हमारा मोबाइल खुला हुआ हो और मैं तक़ीर कर रहा हूँ, घंटी बजने लगे, मैंने काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर घंटी बजने लगे, फिर काट दिया, फिर तक़ीर शुरू, फिर बजने लगा, तो गुस्सा आएगा, अब रुक चाट, बार बार काट रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा तेरे, उठा के फिर रख दिया। हालांकि गलती मेरी है, हमको बंद कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त गुस्सा आएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक को गुस्सा आ गया, तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा, पेशाब छोड़ के थोड़ी जा सकता हूँ, और वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। यहाँ ये पेशाब करके फारिग हुए, उसको चिल्लाते हुए क्या है, और गए और एक थप्पड़ दिया उसके। दिखता नहीं है मैं पेशाब कर रहा था,
उठाया और एक थप्पड़ दिया कसके, झन्नाटेदार थप्पड़। हाँ बोल, क्या बात? अब गुलाम था, कुछ बोल नहीं सकता था। क्या बात? का ये है, ये है, ये है। अच्छा ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सबका काम कर दो। जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जल्दी से शाम तक मुझे इस काम की खबर दो, तुमने ये काम किया कि नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं शाम को बताता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं घर जा रहा हूँ, कैलूला करूँगा। हज़रत उमर ने कहा अब मैं कैलूला करूँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा। उस खादिम ने उस ग़ुलाम के जुमलों पर गौर करो। अमीरुल मोमिनीन घर जाइए, खाना खाइए, खाना खाने के बाद जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटें, चादर जब आप अपने मुंह पर तान लें तो थोड़ी देर के लिए संजीदगी से इतना गौर कर लेना कि ये एक थप्पड़ जो आपने मेरे गाल पर मारा है, ये आपने नाजायज़ तो नहीं मारा है? क्या आप हक पे हैं? क्या आपने ये थप्पड़ मारा ये आपके लिए सही था? थोड़ी देर के लिए आप जब चादर अपने मुंह पे डाल लें तो इतना सोच लेना कि मैंने अपने खादिम, अपने गुलाम को जो थप्पड़ मारा ये कोई नाजायज़ थप्पड़ तो नहीं था। हज़रत उमर फारूक ने कहा मैं पेशाब कर रहा था, तुमने देखा नहीं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, इतना बड़ा पागल नहीं हूँ मैं, अगर मैं आपको पेशाब करते हुए देख लेता तो मैं क्यों चिल्लाता, मैं चीखता क्यों, मैं क्यों कहता? जब मैं देख रहा हूँ कि आप इस्तिंजा कर रहे हैं तो मैं क्यों बोलता? मैंने कभी आपको इस जगह पर पेशाब करते हुए देखा ही नहीं, इसलिए यहाँ मेरी नज़र गई नहीं, मुझे नहीं मालूम था। हज़रत उमर ने कहा वाकई नहीं मालूम था? कहा नहीं। हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं तब तो मैंने घर जाने की ज़रूरत नहीं है, चादर ओढ़कर सोते वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है, तूने देखा नहीं था, मैंने थप्पड़ मार दिया। अब मेरा फैसला ये है कि ये थप्पड़ मैंने तुझे नाजायज़ मारा, ये गलत मारा। अपनी गलती का एहसास, हुकूमत चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि गलती हमसे भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर ये तसव्वुर हमारे हुक्मरानों के दिलों में आ जाए तो मेरे भाइयों अमन व अमान और शांति बहाल हो जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आए मेरे खादिम, जितनी ज़ोर से मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने मैंने तुझे जलील किया है, थप्पड़ मारा है, इन तमाम लोगों के सामने तू भी मुझे थप्पड़ मार। हजरत उमर फारूक ने जैसे ही कहा, उस गुलाम के अल्फाज पर गौर करो। उनके गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, मैंने भी आपको माफ कर दिया, जाइए, गलती का एहसास हो गया, बस यही काफ़ी है। आपने मान लिया कि मुझसे गलती हुई, थप्पड़ जायज़ नहीं है, नाजायज़ मारा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर ने उसका हाथ पकड़ा, तुम इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरे गुलाम हो, गुलाम होकर अपने मालिक को मारना नहीं चाहते हो, तुम क़यामत के दिन मुझसे बदला ले लोगे, इसलिए इसी दुनिया में बदला ले लो, मैं जाने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं तमाम लोगों के सामने इकरार करता हूँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। हज़रत उमर ने कहा लोगों, ये इसलिए माफ़ कर रहा है क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और ये तुम लोगों के सामने मुझे जलील नहीं करना चाहता है, ये क़यामत के दिन मुझसे बदला लेगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। आए मेरे गुलाम, तुम्हें बदला इसी दुनिया में लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ उस काम के बाद तुम्हें भी इख्तियार नहीं होगा। हज़रत उमर ने कहा क्या काम करने जा रहे हो? उसने कहा कसम है मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं क़यामत के दिन आपसे बदला नहीं लूँगा, मैं दिल की गहराइयों से आपको माफ़ कर रहा हूँ। हज़रत उमर ने तमाम लोगों से कहा लोगों देखो, ये तुम सबके सामने अल्लाह की कसम खा रहा है, अगर क़यामत के दिन ये अपना इंतकाम लेने के लिए खड़ा हो जाए तो तुम सबको गवाही देना है। अय अल्लाह, इसने तो तेरा कसम खाकर तेरा नाम लेकर माफ कर दिया था,
आज ये गलत बोल रहा है, आज ये गलत बोल रहा है। तमाम लोगों को गवाह बनाया। उस गुलाम ने थप्पड़ नहीं मारा और ये कहा कि मैंने अल्लाह की कसम आपको दिल की गहराइयों से माफ कर दिया। अपने आप को उसकी अदालत में पेश कर दिया और कहा कि तुम भी बदला लो। जब ऐसा हाकिम था, हुक्मरान था, खलीफा था, इमाम था और अमीर था, तो मेरे भाइयों उस बस्ती में अमन था, चैन था, सुकून था, इत्मीनान था, आराम की और चैन की नींद लोग सो रहे थे। मेरे भाइयों आज तो सूरत हाल यह है कि अगर हमारी बच्ची दिल्ली या अलीगढ़ पढ़ती है तो एक बाप उसको वहाँ तक छोड़ने जाता है और जब तक वो पढ़ ना जाए, पूरी डिग्री ना ले ले, अपने घर पे बाप डरता है कि मेरी बेटी की इज्जत व आबरू पर कोई हमला ना करे। अमन व अमान कौन से वाकया सुनेंगे आप? हजरत काजी शुरैह, हजरत अली ने इनको बॉडीगार्ड दिए थे। काजी शुरैह को, जो उनकी निगरानी करते थे कि कोई यहूदी, मजूसी, ईसाई इन पर हमला ना करे, फैसला सुनाने में माहिर थे। एक दिन कोई बहुत इमरजेंसी केस था, उसकी समाअत कर रहे थे, लोगों की भीड़ अदालत में लगी हुई थी, लोग काजी शुरैह के दरबार तक पहुंच चुके थे, उनकी कुर्सी तक पहुंच चुके थे। डर था कि ये लोग कहीं उनकी कुर्सी तक आकर उनको घेर न लें। एक सिपाही, काजी शुरैह का एक सिपाही, एक बॉडीगार्ड, एक दरबान लाठी निकालता है और एक आदमी जो ज्यादा आगे बढ़ रहा था उनके करीब, काजी शुरैह के जज के पास आना चाहता था, उठाकर उसको भगाने के लिए या उसको पीछे करने के लिए एक डंडा उसको मारा। चल पीछे चल चल। और गौर करो, एक डंडा पड़ा, उसने उसी डंडे को खाते वक्त उस यहूदी ने फौरन मुकदमा दायर किया, काजी साहब आपकी आंखों के सामने मुझे डंडा मारा गया है, मुझे बदला चाहिए, मुझे इंतकाम चाहिए। काजी शुरैह ने अपने दरबान से कहकर घरे में खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। तुमने इसको डंडा मारा? हाँ मारा। क्यों मारा? कहा मैं आपकी हिफाजत के लिए आपका बॉडीगार्ड बनकर खड़ा हूं और ये इतनी तेज धक्के दे देकर आगे बढ़ रहा है, आपकी हिफाजत करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा हिफाजत की जिम्मेदारी ये कि तुम उसको समझाते, हाथ से पीछे करते, तुमने डंडे का इस्तेमाल करके गलत किया है, लिहाजा उसके हाथ में डंडा दिया जाए। उस यहूदी के हाथ में डंडा दिया गया। काजी शुरैह ने कहा जितनी जोर से उसने तुझे मारा है, मेरे दरबान को भी एक डंडा मारो। उस यहूदी ने उस दरबान को डंडा मारा। इस रोशनी में मेरे भाइयों यूपी की पुलिस आपको कैसी लग रही है? इस वाक़े की रोशनी में दिल्ली की पुलिस आपको कैसी लग रही है? जेएनयू में या जामिया मिल्लिया में लाइब्रेरियों में घुसकर टॉयलेट में छिपी हुई लड़कियों को भी बाल पकड़ कर निकालने वाली और उनको मारने वाली जेंट्स पुलिस इस वाक़े की रोशनी में आपको कैसी लग रही है? मेरे भाइयों इस बात को सोचिए और समझिए और गौर करने की जरूरत है। काजी शुरैह ने अपने बॉडीगार्ड, अपने सिपाही को भी यहूदी के हाथ से डंडा पड़वाया कि तुमने क्यों मारा है, लाठी कैसे चलाई है। क्या योगी जी अपनी पुलिस से पूछेंगे तुमने गोलियां कैसे चलवाई हैं? फिरोजाबाद के अंदर 20 से 25 आदमी कैसे मारे गए हैं? लखनऊ के अंदर इतना खून खराबा कैसे हुआ है? लाशें कैसे बही हैं? तुम्हें गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? गोली चलना थी तो पहले पैर पे क्यों नहीं मारी गई? जो उसूल है भीड़ को भगाने के, गोली तो लास्ट स्टेज है, उससे पहले तुमने आंसू गैस क्यों नहीं छोड़े? तुमने लोगों को लाठियां भाज कर तितर बितर क्यों नहीं किया? जब गोली चलाने की नौबत थी तो तुम्हें पहले पैर पे गोली मारना चाहिए। पैर पे गोलियां नहीं लगी, जितने लोगों को गोलियां लगी तो उनके सीने में या उनके सर में ही क्यों लग रही हैं? ये तमाम चीजें हिसाब और किताब की हैं भारत के संविधान और कानून के मुताबिक। लेकिन क्या करें, इंसाफ कहां से मिलेगा? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, हमें हजरत काजी शुरैह के इस इंसाफ से सीखना पड़ेगा। उस जमाने के अंदर अदल और इंसाफ का एक पैमाना यह भी था, इसलिए अमन था। हजरत अली की एक ज़िरा खो जाती है, ज़िरा जो पहन ली जाती थी,
सीने पर, ताकि कोई तीर दुश्मन का ना लगे। हज़रत अली के ज़माने में उनकी ज़िरा खो गई। 6 महीने के बाद वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में हज़रत अली को दिखी। हज़रत अली ने कहा, ए यहूदी, ये ज़िरा तेरे पास कहाँ से आई? उसने कहा, ये तो मेरी है। हज़रत अली ने कहा, ये मेरी है। उसने कहा, अली, मेरे पास देखकर आप अपनी कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हज़रत अली ने कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहा, क्या और क्या, मेरी चीज़ को आप अपनी चीज़ कह रहे हैं, मैं नहीं दूंगा। आपको लेना है तो जाइए कोर्ट से, अदालत से ले लीजिए। कोर्ट, वो भी किसको? अमीरुल मोमिनीन को। क्या कह रहा है? कूफा के मालिक है हज़रत अली, क्या कहा जा रहा? कोर्ट से ले लो। हज़रत अली ने अपनी कोर्ट में, अपनी अदालत में मुकदमा दायर किया। कौन? जज, काजी शुरैह। किसने बनाया? हज़रत अली ने। जज किसने बनाया? अली ने। जज कौन? काजी शुरैह। फैसला किसके हक में हो रहा है? देखिए, यहूदी खड़ा है, अली खड़े हैं। यहूदी हज़रत अली से पूछा, तुमने मुकदमा दायर किया, बताओ प्रॉब्लम? कहा, ये ज़िरा मेरी है। यहूदी से पूछा काजी साहब ने, क्या मामला? उसने कहा, ये ज़िरा मेरी है। काजी साहब ने कहा, काजी शुरैह ने, तुम्हारी ज़िरा है? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? यहूदी की दलील देखो। यहूदी कहता है, काजी साहब, मेरी दलील ये है कि ये मेरे पास है। हज़रत अली अगर ये कह रहे हैं वो मेरी है, तो दलील उनको देना चाहिए, उनको साबित करना चाहिए, मुझे नहीं। मेरी ज़िरा है इसलिए कि ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। काजी साहब ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अरे अली, आप बताओ, ये ज़िरा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे पास क्या दलील है, गवाह क्या है? हज़रत अली ने कहा, मेरे पास गवाह है। अरे हसन आओ। हसन ने गवाही दी। कहा, अरे काजी साहब, ये ज़िरा मेरे बाप की है, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा हूं, क्या आपको मुझसे झूठ की उम्मीद है? काजी साहब ने कहा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है, मुझे तुम्हारे बाप के भी झूठा होने का यकीन नहीं है, लेकिन यहाँ दलीलें देखी जाएंगी, जज्बाती बयान नहीं। आए हसन, तुम अपने बाप के बारे में गवाही दे रहे हो कि ये मेरे बाप की ज़िरा है। पहली बात सुनो, शरीयत बाप के हक में बेटे की गवाही कबूल नहीं करती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही नहीं मानी जाएगी। काजी हज़रत अली के खिलाफ कह रहा है, तुम्हारी गवाही कबूल नहीं होगी। कहा, मेरे ग़ुलाम को लाओ। काजी ने यह कहकर ग़ुलाम की गवाही को भी मुस्तरद कर दिया कि मालिक के हक में ग़ुलाम की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। और दूसरा गवाह लाओ। हज़रत अली ने कहा, दूसरा कोई गवाह नहीं है मेरे पास। फिर काजी का फैसला यह था, आए यहूदी, ये ज़िरा का मालिक तू है, ये ज़िरा तेरी है, जाओ। देख रहे हैं आप, हज़रत अली ने काजी बनाया और फैसला अली के खिलाफ हो रहा है। यहूदी को ज़िरा दे दी गई। यहूदी जब कोर्ट से बाहर निकलता है, कहता, जज साहब, काजी साहब, आपने अपना फैसला सुना दिया, कुरान और हदीस के मुताबिक जो फैसला होना चाहिए था आपने मेरे हक में कर दिया, अब मेरा फैसला सुनो। आए काजी साहब, हज़रत अली अपने दावे में सच्चे हैं, ये ज़िरा मेरी नहीं है, हज़रत अली की है। मैं तो इम्तहान लेना चाहता था कि देखें जज कहीं अली के प्रेशर में काम तो नहीं कर रहा है, जज कहीं अमीरुल मोमिनीन के दबाव में आकर फैसला तो नहीं कर रहा है। मैंने समझ लिया आप इस्लाम की रोशनी में फैसला करते हैं, अमीरुल मोमिनीन के दबाव में नहीं। उस यहूदी ने कलमा पढ़ लिया। उस वक्त अमन था जब अदालतें किसी के प्रेशर में काम नहीं करती थीं। आज अमन इसलिए नहीं है क्योंकि अदालतें आज प्रेशर में काम कर रही हैं। हाई कोर्ट का जज अगर कहता है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए भड़काऊ बयान देने वालों की, यानी कपिल मिश्रा की, जिस दिन ये बयान देता है 24 घंटे का अरसा नहीं गुजरता, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद का फैसला, क्या कहेंगे आप इसको? उसके जजमेंट में लिखा है सन 1947 को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद थी, 500 साल से बराबर मस्जिद रही। 1947 में मस्जिद थी, 1949 तक उस मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 में उसमें गलत तरीके से मूर्तियां रखी गई। कोर्ट इस बात को कह रही है, कौन? सुप्रीम कोर्ट।
और 6 दिसंबर 92 को, सन 92 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, तोड़ा गया उस ढांचे को, उस मस्जिद को, वो भी गैर कानूनी था। जो लोग ये कहते हैं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो लोग मंदिर होना साबित नहीं कर पाए, लिहाजा ये गलत है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। इतनी चीजें हमारे पक्ष में थी, लेकिन इसके बावजूद फैसला क्या है? ये जगह राम लला को दी जाती है और मुसलमानों को अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए। ये होता है फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और फिर भी हमने अमन और शांति को बहाल रखने के लिए ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है, हमसे ज़्यादा अमन वाला लेके आओ, हमसे ज़्यादा शांति वाला लेके आओ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के हक़ में मुसलमानों के हक़ में चला जाता तो दिल्ली से बड़ा झगड़ा होता, दिल्ली से बड़ी लड़ाइयाँ होती, दिल्ली से बड़ी गुंडागर्दी होती। मेरे भाइयों, इतना कलेजा नहीं है हमारे भाइयों के पास कि इतना बड़ा फैसला अपने खिलाफ सुन लेते हो। हमने हमेशा इस देश में अमन चाहा, इसलिए सब कुछ हमने अमन की खातिर कुर्बान कर दिया, बर्दाश्त कर लिया। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, हमने बर्दाश्त, कोई बात नहीं, अमन चाहते थे। ट्रिपल तलाक का मसला हमने ये नहीं देखा कि मेरे फेवर में क्या, तुम्हारे फेवर में क्या, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ा, लेकिन वो भी आपने सुप्रीम कोर्ट से अपने आपका फैसला तो चला गया बीजेपी गवर्नमेंट के हक में, हम उस पर भी खामोश रहे। क्या क्या आप हमारा इम्तहान लोगे? हमने इस देश में हमेशा अमन व सुकून चाहा, हमेशा अमन व सुकून चाहा। हजरत उमर फारूक के इस वाक़े से आप क्या सबक हासिल करना चाहते हैं? गौर करो, एक यहूदी लड़का अमर इब्न आस मुल्क शाम के गवर्नर के बेटे से कहता है, अमर इब्न आस का बेटा यहूदी बच्चे से कहता है, सुना बहुत अच्छा घोड़ा दौड़ाते हो, हमसे दौड़ा कर दिखाओ। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया, यहूदी बच्चा घोड़े से आगे निकल गया, अमर इब्न आस का बेटा पीछे रह गया। अमर इब्न आस को के बेटे को गुस्सा आया, वो निकला और कहा तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे आगे निकलने की। उसने एक थप्पड़ उठाकर जड़ दिया यहूदी के बच्चे के। यहूदी का बेटा कहता है मैं तुम्हारा मुकदमा इस शहर के गवर्नर की अदालत में ले जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास ले जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा कहता है आ यहूदी बच्चे तू कहीं भी चला जा मेरा कुछ नहीं होगा, तू कहीं भी चला जा मेरा कुछ नहीं होगा, तू जिस गवर्नर का नाम ले रहा वो मेरा बाप है, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। यहूदी बच्चा कहता अच्छा तुम गवर्नर के बेटे हो, हाँ तब तो वाकई कुछ नहीं होगा। वो खामोश हो गया। 1 महीने के बाद मदीने से गश्त करते हुए हज़रत उमर फारूक मुल्क शाम आते हैं, मुल्क शाम की आवाम को जमा करते हैं और अपने कायम करदा गवर्नर अमर इब्न आस के बारे में पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है। यहूदी भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है, तुम्हें इनसे कोई शिकायत तो नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कोई शिकायत नहीं है। उसी में एक छोटा सा बच्चा है, वो कहता है आप उमर हैं? जी। आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ बेटे। बोलो क्या बात है? कि मुझे थोड़ी सी शिकायत है। उस 12-13 साल के बच्चे को अमीरुल मोमिनीन ने कहा इधर आओ बेटे, बताओ। आए अमर इब्न आस, तुम्हें उस बच्चे की तरफ घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ। उसको अपनी गोद में बिठाया, यहूदी बेटे को, बच्चे को अपनी गोद में बिठाया, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत ही है, दिल खोल के बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। गौर करो, बेटा यहूदी उमर फारूक अपनी गोद में बिठा रहे हैं। कहा क्या शिकायत है? कहा अमीरुल मोमिनीन ये गवर्नर है अमर इब्न आस, इनके बेटे ने हमसे कहा कि घोड़ा दौड़ाओ, देखे कौन आगे निकलता है। उनके बेटे ने अपना घोड़ा दौड़ाया, मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, हम आगे निकल गए, इनका बेटा पीछे रह गया। इतनी सी बात पर उनके बेटे ने मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। आप हमें इंसाफ दिलाइए। हजरत उमर ने कहा बेटे जब तुम्हारे चेहरे पे थप्पड़ मारा तो तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की, इस शहर के गवर्नर से शिकायत क्यों नहीं की?
कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आना चाहता था। जब मैंने इनके बेटे से कहा कि मैं शहर के गवर्नर से शिकायत करूंगा, तो इनका बेटा बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ। तो मैं पीछे हट गया। मैंने सोचा कि फिर वाकई मेरा कुछ नहीं होगा। इनके बेटे ने ये जुमला कहा तो मैं रुक गया। हज़रत उमर फारूक ने घूर कर अमर इब्न आस को देखा। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा हाजिर है। अरे अमर इब्न आस के बेटे, ये बच्चा जो बोल रहा है सच बोल रहा है। कहा अमीरुल मोमिनीन एक एक लफ्ज़ सच्चा है। खड़े हो जाओ। आए यहूदी बेटे, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो। सबके सामने उस यहूदी लड़के ने अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पे थप्पड़ मारा। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम से कहा आए खादिम अब तुम खड़े हो। खादिम खड़ा हुआ। देखिए हिसाब हो गया। यहूदी ने मारा था, अमर इब्न आस के बेटे ने मारा था, यहूदी ने मार लिया, किस्सा बराबर, बदला हो गया, इंतकाम खत्म। लेकिन नहीं, अभी इंतकाम बाकी है। अब देखिए क्या कर रहे हैं हजरत उमर। आए मेरे गुलाम खड़े हो जाओ। जिसके साथ आए थे खड़ा हो गया। आए अमर इब्न आस इधर आओ। अमर इब्न आस को करीब किया। आए मेरे गुलाम, आए खादिम। एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के बाप, इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के चेहरे पर भी मारो। थप्पड़ गुलाम ने अपने आका अपने मालिक का कहना मानते हुए शहर के गवर्नर अमर इब्न आस के गाल पर भी थप्पड़ मारा। अमर इब्न आस के गाल पे थप्पड़ पड़ा लेकिन कुछ नहीं बोले। हाथ नीचे किया, फरमाया अमीरुल मोमिनीन क्या मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? कहा बोलो। मेरे बेटे ने यहूदी बच्चे को मारा, मैंने अपने बेटे को पेश कर दिया, यहूदी बच्चे ने मेरे बेटे को मार लिया, मामला रफा दफा हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये थप्पड़ जो आपने सबके सामने इंसल्ट कराते हुए मेरे चेहरे पर, मेरे गाल पे पड़वाया, ये क्या था? ये मेरे ऊपर जुल्म नहीं है तो और क्या है? हज़रत उमर ने कहा नहीं, ये थप्पड़ मैंने तेरे चेहरे पर इसलिए पड़वाया है अमर कि तेरे बेटे को तूने, अपने बेटे को तूने सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। अगर तूने अपने बेटे को सही तालीम दी होती तो तेरा बेटा यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारते हुए ये नहीं कहता कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मालूम है कि इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब सब बराबर होते हैं, अवाम और रियाया और हाकिम सब बराबर होते हैं। अगर जुर्म तुम करोगे तो सज़ा तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा बेटा करेगा तो उसको भी मिलेगी। तुम्हारा जुर्म यह था कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, सही तालीम नहीं की। अब ये थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर एहसास दिलाएगा। अब तुम अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों को सही तरबियत दोगे और तुम्हारी औलाद घर निकलने के बाद भी आम नागरिक समझेगी अपने आप को। मेरे भाइयों, ये आदल और इंसाफ की ऐसी कसौटियां थी कि जिसको पढ़कर महात्मा गांधी भी चीख पड़े, इस देश में अमन, सुकून और शांति तभी बहाल होगा जब इस देश में उमर फारूक जैसा आदल और उनका जैसा इंसाफ कायम हो जाएगा। महात्मा गांधी इस देश की सुरक्षा को समझते थे, इसलिए उमर की मिसाल दे गए। गोडसे और सावरकर की औलादें जानती हैं कि देश को कैसे तबाह किया जाए, इसलिए वो देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। ये अदल और इंसाफ के मामले थे। गौर करो, ऐसा हो सकता है? यहां तो मरने वालों का हाल नहीं पूछा जाता और वहां उमर जब निकले गश्त करने के लिए तो देखा एक आदमी घर के बाहर बैठा रो रहा है। उसके पास बैठ गए, क्या हुआ? अरे जा, तू और मेरे नाक में दम करने आ गया। अरे जा, मैं वैसी परेशान हूं। तू एक तो भेस बदल के, पहचाना नहीं कौन। अलबिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, जो आदमी रो रहा था काना यहूदियन औ मजूसियन, या तो वो यहूदी था या मजूसी था, यानी मुसलमान नहीं था। पूछा बताओ क्या बात? अरे जाओ यार, तुम मेरा नाक में दम करने आ गए, परेशान करने आ गए, भागो यहाँ से। हज़रत उमर फारूक ने अब उससे थोड़ा सा एक चाल चली उसके सामने। देखो, मैं भी घर से परेशान होकर निकला हूँ, तुम भी परेशान हो, परेशानी में हम तुम दोनों बराबर हैं। ऐसा करो कि मैं अपनी परेशानी तुम्हें बता दूँ, तुम अपनी परेशानी हमें बताओ। ऐसा करने से दिल हल्का होता है। उसकी परेशानी जानना चाह रहे हैं। उसने कहा मैं तो आपको जानता नहीं हूँ आप कौन हैं, लेकिन चलो गम के मारे दोनों हैं, इसलिए हम अपनी परेशानी आपको बताते हैं।
देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मेरी बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की पैदाइश करीब है, वो दर्द से कराह रही है। अब बताइए, मोहल्ले में दाया नहीं है, जो दाया थी वो कहीं दूसरी जगह जा चुकी है। मेरी बीवी दर्द से इतना कराह रही है कहीं मर न जाए। मुझे मेरी बीवी के गम ने निढाल कर दिया है। अब मैं बारिश में कहाँ दाया को ढूंढने जाऊँ? हज़रत उमर ने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम है कि हाँ बैठो अभी मैं आता हूँ। कहा क्यों? कहा मेरी बीवी बहुत एक्सपर्ट है, बहुत होशियार है, बच्चे की डिलीवरी करने में। गए आतिका, अरे इतनी रात में आपने मुझे उठाया, कभी नहीं उठाते थे, क्या हुआ? आज बहुत बड़ा नेक काम है, जन्नत हासिल कर लो। मेरी बीवी उठो, आज जन्नत खुद कदमों पे आ रही है तुम्हारे। का क्या? तुम्हारी यहूदी बहन को या मजूसी बहन को डिलीवरी हो रही है, कोई दाया नहीं मिल रही है, दर्द से परेशान है, कहीं मर न जाए। चलो तुम एक्सपर्ट हो बच्चे की पैदाइश करने में। अरे इसमें क्या बात है? जल्दी से तेल लिया और कपड़ा लिया और चल दी हज़रत उमर के साथ। हज़रत उमर अपने भाई के पास, यहूदी के पास बैठ गए और बीवी उनकी अंदर चली गई। थोड़ी देर में मालिश वालिश करके धीरे धीरे बच्चे को नीचे लाकर थोड़ी ही देर में डिलीवरी हो गई और बच्चा चीखने लगा, रोने की आवाज़ आई। वो खुश हो गया आदमी और हज़रत उमर से कहने लगा डिलीवरी हो गई, लगता है मेरे घर में पैदाइश हो गई। हज़रत उमर ने कहा हाँ अभी रुको, थोड़े से और ऊपर के काम होते हैं, नाड़ वगैरह काटना, बच्चे को साफ करना। थोड़ी देर लगी तो इधर से उमर फारूक ने पूछा बीबी क्या है, क्या यह आदमी अपने बच्चे को देख सकता है? फारिग हो गई हो, डिलीवरी हो गई। अंदर से आवाज आती है उनकी बीवी उमर फारूक की, बोलती है अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया है। अमीरुल मोमिनीन उनकी जबान से निकल गया और बाहर जो आदमी बैठा था उसके कान में अमीरुल मोमिनीन का जुमला पहुंचा तो कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन, आप उमर हैं? तो हज़रत उमर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मैं खादिम हूँ, अमीरुल मोमिनीन नहीं, खादिम। खादिम का सही तर्जुमा जानते हो क्या है? आज के ज़माने में अगर खादिम का सही तर्जुमा किया जाए तो उसका तर्जुमा होगा चौकीदार। ये तर्जुमा मैंने क्यों किया ये आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे। खादिम का तर्जमा चौकीदार। हजरत उमर ने क्या कहा? मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं, मैं चौकीदार हूं। यह जुमला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो लोग अपने आप को चौकीदार कह रहे हैं वो समझे कि चौकीदार कैसा होता है और चौकीदार के क्या फराइज होते हैं। तो मरने वालों की हालत भी पूछने न जाओ, वहां डिलीवरी के लिए भी अपनी बीवी को ले जा रहे हैं, वो यहूदी है या मजूसी है ये नहीं देख रहे हैं। ये था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि उमर फारूक, मैं कहाँ कह रहा हूँ इस्लाम नाफिज कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। अगर उमर फारूक से अच्छी चीज़ मिल रही तो ले लेना चाहिए। हमें हिंदू भाइयों से अच्छी चीज़ मिलती है तो हम वेदों के मंत्र और रामायण और गीता के श्लोक भी पढ़ देते हैं, अच्छे हैं, हमें अच्छी लग रही है, पढ़ के सुना रहे हैं। आपको भी अगर हमारे मजहब के किसी आदमी के कारनामे अच्छे लग रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लो, उसको ले लो और अपने मुल्क के अंदर नाफिज करो। इंशाअल्लाह मुल्क में अमन होगा, अमान होगा, शांति होगी और इसी तरीके से अमन अमान का माहौल बनेगा। मैंने अपने 2 घंटे पूरे कर दिए हैं मेरे भाइयों, ज़्यादा देर अब हम बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा लेट टाइम मिलता है और जगहों पर तो हमें 12 बजे 11 बजे टाइम दे देते हैं, लेकिन बताइए 2-2:30 बजे, या अल्लाह थोड़ा सा हमारे ऊपर भी रहम कीजिए। मेरे भाइयों एक बात और सुन लीजिए, मैं बहुत बेबाक हूँ इस मामले में। दीन का काम हमें और आपको सबको मिलकर करना है, तो दीन के काम को दीन समझ के करना चाहिए। मेरा नाम इश्तिहार में दे देना कमाल नहीं है, लेकिन पहले मंजूरी मिले तब देना चाहिए। बहुत से लोग इश्तिहार में मेरा नाम मेरी मंजूरी के बगैर दे देते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जब मैं जाऊंगा नहीं तो लोग कहेंगे मौलाना जर्जिस ने धोखा दिया। अब बताइए ये कौन सी जगह है? ये जाता कोठी है? जाता कोठी कोई जगह है? जिया जोरी जाता कोठी में कोई जलसा हो रहा है भाई 3-4 अप्रैल को। जो भी हो, हम जाता कोठी लिखा इश्तिहार पे इसलिए हम जाता कोठी बार बार कह रहे हैं।
जाता कोठी लिखा है, जाता कोठी महंगावा, ये पढ़ा मैंने, उसमें मेरा नाम पड़ा है, मैंने मंजूरी दी ही नहीं है, मैंने टाइम ही नहीं दिया है। अब उस जलसे में हम नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जर्जी साहब धोखा दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मुझे बदनाम मत करो, वैसे ही सब लोग बदनाम करने में तुले हुए हैं। आप लीजिए, नहीं है, बहुत से मौलाना हैं, अब तो मेरी स्टाइल में तकी करने वाले बीसियों पैदा हो गए हैं, तो आप उनको बुलाइए, काम चलाइए किसी तरीके से। अब तो मिनी जर्जीस बहुत पैदा हो चुके हैं, तो अब हम हर जगह तो पहुंच नहीं पाएंगे। आपके जलसे होना चाहिए, दीन की खिदमत हो रही है, करने चाहिए, उनसे भी काम लेना चाहिए, लेकिन अगर हमारी मंजूरी नहीं है तो आपको नाम नहीं देना चाहिए। हर जगह हम जा भी नहीं पाएंगे, लेकिन बोरियों ने वालों ने एक मरतबा बुला लिया और अपनी डायरी पे चढ़ा लिया, तो इंशाअल्लाह बार बार आएंगे, आइंदा साल भी हम यहाँ प्रोग्राम देने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह पहुँचेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि बारे इलाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे देश में अमन पैदा फरमा, हमारे देश में सलामती पैदा फरमा, हमारे देश में भाईचारा पैदा फरमा दे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।